हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हारी किसी भी एक स्टूडेंट के मन में अपने कॉलेज लाइफ में आता ही आता है। ओके, सो वेन एवर समवन स्टार्ट्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दे हैव दिस क्वेश्चन लाइक वेयर डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, हम प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करें। अब आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मैं कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो जहाँ भी मिले वहाँ देना चाहिए, ठीक है। हम अब सॉल्विंग और जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं वो कहाँ से सॉल्व करें, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। और इन द एंड ऑफ द वीडियो आई एम मेकिंग यू श्योर कि तुम्हें ये डाउट अब कभी नहीं आएगा, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल अ लिटिल बिट। तो एज यू ऑल नो दैट न्यूटन स्कूल इज़ एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं स्पेशली डिज़ाइन फॉर यू। उनका फर्स्ट प्रोग्राम और मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम है उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो जैसे कि उसका नाम आपको बता रहा है, ठीक है। सॉरी, जैसे कि नाम बता रहा है, यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कंपनी, ठीक है। तुम जब तक किसी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते तुम्हें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट दे डू, तुमको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे, तुमको ट्रेन करेंगे एंड नॉट ओनली दिस, उसके बाद वो तुम्हें डिफरेंट कंपनीज से इंटरव्यूज़ की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाएंगे, ठीक है। और उनका मिनिमम सीटीसी जो रेंज है वो है 5 लाख टू 40 LPA। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उसमें तुम्हें लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज़ तुम्हें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा इन केस तुम्हें डायरेक्टली कंसल्ट करना हो और फॉलोअप चाहिए हो, ठीक है। फाइन। और इसका लॉन्च पैड इनिशिएटिव जहाँ पे तुम जा सकते हो और डायरेक्टली लॉगिन और साइन अप करके अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, कोर्स कंप्लीट करोगे तो तुम्हें कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, ना इन द एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर तुमने कोडिंग टॉक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जाओ और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी बोलो इसको सब्सक्राइब करें, because I am posting regular videos so that you can get all your doubts cleared here only. Okay, fine. Now today's video, मैंने क्या बताया था, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अप सॉल्विंग और प्रैक्टिस कहाँ से सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि लाइक ये प्लेटफॉर्म फर्जी है, ये प्लेटफॉर्म फर्जी है, या फिर ये प्रॉब्लम्स बेकार हैं, ये प्रॉब्लम्स बेकार हैं, ठीक है। तो किसी भी कभी भी किसी के सुनने में मत आया करो, ठीक है। क्योंकि इन केस तुम्हारा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, तुम्हारे स्किल्स और उनके स्किल्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। जब तक खुद तुमने कोई चीज़ टेस्ट नहीं करी ऑब्वियसली उनके सुने में मत आया करो। ओके, अब मेन चीज़ होती क्या है कि तुम किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। तुम ओवर इंटरेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, तुम अपनी लाइक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन अच्छी करना चाहते हो, तुम एडवांस टॉपिक्स अच्छे करना चाहते हो लाइक ग्राफ्स, डीपी और ट्रीज और रेंज क्वेरीज, ये सब अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। या फिर तुम अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में अच्छे नहीं हो बट तुम्हें अच्छे जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं आते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में तुम कई बार फंस जाते हो, तो तुम्हें उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कई बार होता है कि तुम्हें किसी भी टॉपिक के, एक एडवांस टॉपिक के सारे एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं। जो भी तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिल, लाइक डीपी में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम्हें वो सारे एक बार एक ही जगह पे चाहिए, एक ही जगह पे देखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें इन चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब तुम कहाँ पे अप सॉल्विंग अपनी कर सकते हो इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लाइक लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, ठीक है, कोड शेफ हो गया, फिर तुम्हारा एड कोडर हो गया, स्पॉज हो गया, ठीक है, CSES प्रॉब्लम सेट हो गया। तो तुम्हारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जहाँ पे तुम जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अबाउट यू। मैंने जितने प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए मैंने उन सब प्लेटफॉर्म्स में 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी होंगी, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट आर्ट कोडर ऑब्वियसली। ओके, फाइन। तो
कुछ प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड में तो 200 से ज़्यादा, या कोड फोर्सेस में अराउंड 700-800 प्रॉब्लम्स, CSES प्रॉब्लम सेट में भी मैंने 60-70 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, ठीक है भाई। तो अब तुम बोलोगे कि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्यों सॉल्व किए हैं? बिकॉज अपना हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है सॉरी। तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, फाइन। सो सपोज अब मैं लाइक तुम कब किस प्लेटफॉर्म से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है, तुम्हें एक टॉपिक स्पेसिफिक या कोई कंपनी स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तुम किसी कंपनी स्पेसिफिक हो कि तुम्हें अमेज़ॉन की ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे कि जिस टाइप की प्रॉब्लम्स उनके इंटरव्यूज़ में या उनके कोडिंग राउंड में पूछी जाती हैं, तुम्हें गूगल की ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जैसे कि इनके इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। तुम्हें अडोबी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तुम्हें फ्लिपकार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिफरेंट बिग कंपनीज़ हैं, तुम्हें कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस इज लीड कोड, फाइन। अब तुम बोलोगे कि उसके लिए तो तुम्हें प्रीमियम चाहिए होता है, बट नो नीड ऑफ बाइंग प्रीमियम, ठीक है। तुम डिस्कशन में जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम सेट मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक लिंट कोड वगैरह, वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम का लिंक देख लो लीड कोड से, वहाँ पे तुम्हें उनके वर्जन्स मिल जाएंगे, ठीक है फाइन। तो ये हो गया कब तुम्हें लीड कोड सॉल्व करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं जो लीड कोड है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अराउंड मैंने भी 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, तो अच्छा नहीं होता तो आई गेस मैं अपना इतना टाइम बर्बाद नहीं करता, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर तुम एक अच्छे लेवल पे कोडिंग कर चुके हो तो लीड कोड में ईजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट आती है बात मीडियम और हार्ड की, ठीक है। तो मीडियम प्रॉब्लम्स भी कई बार टाइम वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि कई बार मीडियम प्रॉब्लम्स भी अच्छी नहीं होती। तो बेसिकली बात आती है अच्छी मीडियम प्रॉब्लम्स की और हार्ड प्रॉब्लम्स की। तुम वो कैसे देखोगे? तुम किसी टॉपिक स्पेसिफिक में जाओ, ठीक है, प्रॉब्लम्स में जाओगे अगर, तो यहाँ से तुम अपने टॉपिक्स चेक कर सकते हो। टॉपिक्स में क्लिक करो, उसके बाद प्रॉब्लम खोलो। जब प्रॉब्लम्स में तुम्हें अपवोट और डाउनवोट मिले, ठीक है, सपोज मैंने ये प्रॉब्लम खोली, ये इजी प्रॉब्लम है रेजस से, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे अपवोट्स और डाउनवोट्स, जिसमें अपवोट्स और डाउनवोट्स में अराउंड 2/3 या 3/4 का रेशियो हो, वो वाली प्रॉब्लम अच्छी हो सकती है, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फाइन। ये हो गई लीड कोड की बात कि लीड कोड में क्यों सही है और क्यों तुम्हें करना चाहिए। कई बार लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्विंग और तुम्हारी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व और तुम्हारी लीड कोड के परफॉर्मेंस से ही तुम्हें डायरेक्ट रेफरल मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑल्सो लीड कोड इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीड कोड में होता क्या है तुम्हारा कि तुमने सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लगा रखी हैं। इन केस तुम बाइनरी सर्च, तुम ट्रीज, तुम ग्राफ्स और तुम डीपी के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से वाकिफ़ हो, लीड कोड करने का ये मतलब है, ठीक है फाइन। अभी हो गया लीड कोड के बारे में। दूसरा आता है कि अब सपोज तुम्हें हर टॉपिक के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए, तुम्हें डीपी के जितने भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें कहीं भी मिलते हैं, तुम्हें वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूँ CSES प्रॉब्लम सेट को। तुम्हें टॉपिक वाइज सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइक इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद सॉर्टिंग और सर्चिंग, बाइनरी सर्च से रिलेटेड और सॉर्टिंग से रिलेटेड, लाइक मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट से रिलेटेड कोई भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होगी वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अराउंड मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर रखी हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं इसकी, आई एम वुड से, ठीक है। डीपी की जितनी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। देन उसके बाद तुम्हें ग्राफ एल्गोरिदम्स मिल जाएंगी, देन रेंज क्वेरीज और ट्रीज की मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स की मिल जाएंगी, सारी जितनी एल्गोरिदम्स होती हैं तुम्हारी, चाइनीज़ रिमाइंडर और फिर जी इंडेक्स वगैरह, सारी एल्गोरिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है। फिर स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स, KMP और भी होती है, जी इंडेक्स स्ट्रिंग की होती है, ठीक है, और काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, वो सारी तुम्हें मिल जाएंगी। फिर ज्योमेट्री, तुम्हारी कॉन्वेक्स हल वगैरह वो वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एडवांस टेक्निक्स होती हैं तुम्हारी, तो वहाँ पे तुम्हें एडवांस टेक्निक्स जो भी होती हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अराउंड मोर देन 200 प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें सारी सॉल्व नहीं करनी है ऑब्वियसली। जिस टॉपिक में तुम्हें डाउट है खुद पे, तुम वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लो सारी,
और वो डाउट तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फाइन, ये हो गई जब तुम्हें टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। थर्ड, अब कोड फोर्सेस में आते हैं। कोड फोर्सेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम है, यू मस्ट गो टू कोड फोर्सेस, ठीक है। तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फिडेंस बिल्डअप वहीं से होगा। सपोज तुम्हें लाइक डायरेक्टली तुमसे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्डअप होगी, वो होगी तुम्हारे ऐसे प्लेटफॉर्म से लाइक कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ठीक है। एड कोडर इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर तुम बिगिनर लेवल की क्वेश्चंस लाइक बिगिनर लेवल्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एड कोडर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तुम फाइनल प्रिपरेशन डेज में हो, तुम्हें डायरेक्टली इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू वेयर यू कैन जस्ट गो टू CACS अगर तुम्हें टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाइक सॉल्व करनी है। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू लीड कोड एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टॉपिक स्पेसिफिकली, ठीक है। या फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो कंपनी का टैग भी यूज़ कर सकते हो। फाइन, ओके। और इन द एंड अगर मान लो तुम्हारे पास अभी टाइम है, यू आर इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तुम अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दे सकते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, तुम शार्प कर सकते हो अपने माइंड को। तो जस्ट गो फॉर कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ, लाइक दे हैव वेरी गुड प्रॉब्लम्स इन देम, ठीक है। प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छा है। जस्ट यूज टैग्स, फिल्टर्स एंड फिल्टर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड अब सॉल्व देम, प्रैक्टिस देम, ठीक है। डेली के अपने कुछ रेंज बनाओ कि मुझे डेली की 4 और 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जस्ट मेक श्योर कि तुम कंटिन्यूटी लाओ अपने में, ठीक है। सपोज तुमने आज प्रॉब्लम सॉल्व की और 2 दिन का गैप ले लिया और फिर उसके बाद चौथे दिन प्रॉब्लम सॉल्व की, तो तुम्हें अपने मन से समझ में आएगा दैट कहीं ना कहीं जो मैंने पिछली बार पढ़ा था उसके लिए मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आने लगेगा कि नहीं, ये मेरे मतलब आई एम नॉट दैट गुड, लाइक राइट नाउ मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक है क्योंकि इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम वर्किंग एज एन SD इंटर्न, तो प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो मैं डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं है। सो इफ़ आई गो टू सम ऑनलाइन कॉन्टेस्ट डायरेक्टली, देयर में बी सम चांसेस कि मैं उसमें प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाऊँ, अच्छी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वहाँ पे बात आती है, अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होगी सो यू विल फेस इट, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो इफ़ यू हैव टाइम यू मस्ट मेंटेन योर कंटिन्यूटी। तुम्हें कंटिन्यूटी, अगर तुम्हें 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है, जस्ट सॉल्व 2 और 3, ओके। 1 प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे अगर तुम कंटिन्यूटी रखोगे अपने में तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। और कई बार व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, कई प्रॉब्लम्स तुम्हारी ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तुम उसका हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। फाइन, सो आई गेस इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर स्टिल तुम्हें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू अगेन इन ब्रीफ, ओके। फाइन, और भी तुम्हें कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इन द एंड, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं देखा, just go check their pay after placement program, and for more info you can get the link in description, and you can also get the contact number, okay, if you want to get a follow up. in the end, अगर तुमने ये YouTube चैनल कोडिंग टॉकीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल so that you can get regular updates, and ask your friends also to subscribe this YouTube channel. Now if you like this video, share this to your friends and also like this video. Thank you guys for watching this video.